श्री नंद कुमार जी, अखिल भारतीय छाया प्रचार प्रमुख जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री अशोक जी सचदेव, विश्व संवाद केंद्र के कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल जी गुप्त, इस कार्यक्रम को विधिवत हम प्रारंभ करें। आप सभी प्रमुख अतिथियों से अनुरोध है, कृपया दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सर थोड़ा सामने से घूम जाएंगे प्लीज, उधर उधर सर। यार कैमरा पीछे करो श्री अनिल गुप्ता जी से अनुरोध है कि श्री जे नंद कुमार जी का पुष्पों द्वारा स्वागत करें। परिचय की दृष्टि से मुख्य अतिथि का परिचय मुझे लगता है मुझे आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभु चावला जी का परिचय आप सब पत्रकार बंधुओं से है ही, लेकिन फिर भी कुछ बातें मुझे भी ध्यान आई। मेरा प्रभु जी से 1973-74 से परिचय है, जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। लेकिन कुछ बातें जब मैंने इनसे परिचय की दृष्टि से पूछा तो मुझे मेरे लिए भी नई बातें थी। मैं इनके संक्षेप में परिचय आपके समक्ष रखता हूँ। श्री प्रभु चावला जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वर्तमान में द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एडिटोरियल डायरेक्टर के नाते कार्यरत हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर करने के बाद तथा भारत के सुपरिचित पत्रकार के रूप में सामने आने से के पूर्व आपने अपना कैरियर दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स विषय में लेक्चरर के रूप में प्रारंभ किया। श्री चावला जी खोजी पत्रकारिता तथा अपने पैने राजनीतिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। रिपोर्टर और संपादक के रूप में आपने 40 वर्षों के कार्यकाल में अपने भारत के राजनीतिक परिदृश्य और उसकी पीछे की घटनाओं पर काफी लिखा है। आप इंडिया टुडे के संपादक तथा इंडिया टुडे प्रकाशन ग्रुप में एडिटोरियल डायरेक्टर 1996 से 2011 तक रहे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ एवं सीईओ 1994 से 1996 के मध्य रहे तथा इंडियन एक्सप्रेस के संपादक 1991 से 1994 तक रहे। इंडिया टुडे में कार्य करने के दौरान इस न्यूज मैगजीन के क्षेत्रीय संस्करण तमिल, तेलुगु तथा मलयालम को भी प्रारंभ करने का श्रेय आपको जाता है। प्रिंट में अपनी छाप छोड़ने के बाद चावला जी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया दोनों में सबसे प्रामाणिक विश्वसनीय आवाज़ों से बन गए। इन वर्षों में आपने टॉक शो के सैकड़ों कार्यक्रम किए और टेलीविजन पर राजनीतिक विश्लेषण के रूप में भाग लेते रहे। आपके प्रसिद्ध टॉक शो सीधी बात, आज तक के लिए, सच्ची बात ईटीवी, हिंदी, उर्दू और गुजराती चैनल पर और तीखी बात IBN 7 में एंकर के रूप में ख्याति अर्जित है। आपका शो सच्ची बात अब इंडिया न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। जैसे हम मुख्य अतिथि हैं, तो जब इनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। श्री प्रभु चावला जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं आपको
पद्म भूषण अलंकार 2003 में भारत सरकार ने दिया। ग्लोबल पंजाबी सोसाइटी अचीवर अवार्ड 2010 में मिला। श्रेष्ठ समाचार तथा करंट अफेयर एंकर सीधी बात के लिए 2009 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड में भी आपको सम्मानित किया गया। बेस्ट टॉक शो प्रस्तुतिकरण के 2008 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी पुरस्कार भी आपको दिया गया। 2008 में आपको सेंचुरी बेस्ट टीवी एंकर का पुरस्कार मिला। 2005 में हीरो होंडा इंडियन टेलीविजन एकेडमी की ओर से सीधी बात के लिए आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया गया। 2003 में टीवी न्यूज एंकर ऑफ द ईयर टेली अवार्ड में आपको सम्मानित किया गया। 1998 में TSR लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। इस प्रकार GK रेड्डी, फिरोज गांधी अनेक ऐसे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। ये हमारे इंद्रप्रस्थ विश्व समाज के लिए सौभाग्य का विषय है कि वो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे दूसरे श्री नंद कुमार जी, आप मूलतः केरल से हैं। केरल से ही आप प्रचारक निकले और उसके पश्चात कुछ समय के लिए आप दक्षिण क्षेत्र के भौतिक प्रमुख के नाते कार्य करते रहे। एक पत्रिका निकलती है दक्षिण भारत से, उसके भी आप संपादक रहे। वर्तमान में आप अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के नाते कार्य देख रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अशोक जी का परिचय और अनिल जी का परिचय पहले ही हो चुका है। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र पिछले 8 वर्षों से नारद जयंती का ये कार्यक्रम अब बड़े अच्छे ढंग से मना रहा है। वैसे तो ये कार्यक्रम सारे भारतवर्ष में 41 प्रांतों में अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पे मनाया जाता है। नारद जयंती के कार्यक्रम को मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ। जब हम पहली बार कुछ पत्रकारों के बीच में गए तो कुछ पत्रकार हंसने लग पड़े। बोले, नारद जी क्या, हम नारद मुनि जैसे बोलते हैं, नारद मुनि के ये संघ वालों ने नारद मुनि का क्या शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ा तो लोगों को लगा कि भाई आज की आवश्यकता ये है। विश्व संवाद केंद्र, जैसा कि क्योंकि सारे भारत में विश्व संवाद केंद्र के नाम से है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र है। ये इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र और संवाद केंद्रों का कार्य ये है कि सारे भारत में जो भी राष्ट्रभक्त, जो ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे पत्रक या ऐसे समाचार आते हैं, वो क्या होता है कि वो जो रूटीन के पत्रों में छपते नहीं हैं, टीवी में दिखाए नहीं जाते, वहाँ के समाचार पत्रों, वहाँ के अच्छे ऐसे देशभक्त पत्रों को यहाँ दिल्ली में, और दिल्ली के जो अच्छी ऐसी पत्र, ऐसी जो सूचनाएं, ऐसे समाचार होते हैं, दूसरे क्षेत्रों में पहुँचाना, ये हमारा मुख्य कार्य रहा। इसमें नारद जयंती जी का जो कार्यक्रम है, इसमें एक हमने जोड़ा कि कुछ पत्रकारों को हम सम्मानित करें। तो उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम है। तो मैं अधिक न बोलते हुए अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री नंद कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष अशोक सचदेव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रभु छोड़ा जी, अन्य सभी पत्रकार बंधु, सबको मेरा सादर नमस्कार। गत 7-8 सालों से विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में जो बताया वागीश जी ने पहले ही बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे ढंग से देवर्षि नारद जी के जो जयंती पत्रकारिता दिन
जाने माने पत्रकारों को सम्मान करने का जो दिन इस नाते सेलिब्रेट करते रहते हैं। 2 दिन पहले मैं इम्फाल में था। सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भी नारद जयंती का जो कार्यक्रम के लिए गया था मैं, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब दूर आजकल एक नया कार्यक्रम ऐसा कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशन हेरिटेज में रूट्स जिसका है, ऐसे जो विषय उठाकर, विषय आगे रखकर एक नया कार्यक्रम इस नाते हमने ये नारद जयंती मनाते हैं। खूब अच्छा संख्या इसमें पत्रकार बंधुओं का जो आने का जो क्रम भी शुरू हो गया। अनेक प्रेस क्लबों में मैंने मेरा जो प्रवास में नारद जयंती के जो निमित्त अन्य कार्यक्रमों के निमित्त अन्य प्रेस क्लबों में जा गया था। अनेक प्रेस क्लबों में आजकल पहला पत्रकार, द फर्स्ट रिपोर्टर और फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, इस नाते नारद मुनि जी के जो फोटो रखने का ये भी क्रम शुरू किया। अन्य प्रांतों में अपने अपने जो भाषा में जो पत्र अखबार निकलते हैं, उस अखबार में वैशाख शुक्ल द्वितीय दिन, उस दिन को नारद जयंती के बारे में लेख आना भी शुरू हो गया। विश्व संवाद केंद्र का ये प्रयास के कारण ऐसा एक परिवर्तन आ गया है। जो वागीश जी ने पहले उल्लेख किया, नारद इस नाम सुनकर ही हमारे जो मन में जो एक विचार आ रहा था पहले, नारद यानी कलह प्रिय है, वो संघर्ष के कारण युद्ध शुरू करने के लिए प्रेरणा देने वाले ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा एक प्रचार बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन नारद जी सही में कौन थे? हुआ सी एक्चुअली नारद जी के बारे में एक आप सबको मालूम है, गत कई सालों से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण हम सब इस बात के बारे में बहुत ज्यादा सुने होंगे। नारद इस शब्द का अर्थ हमारे पौराणिक आचार्य ने दिया है, नारम परमात्म विषयकम ज्ञानम ददादीति नारदः। नारम, नारम यानी परमात्मा, परम विज्ञान और ज्ञान दो देते हैं। विश्व के लिए देने वाले कौन है? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नारद। नारम ददादीति। He was a philosopher, he was a writer, he was a legislator, lawgiver, last but not the least, he was the first journalist or reporter of the world, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति के जयंती युगों के बाद, सालों के बाद, सैकड़ों साल के बाद अभी भी मनाने के जो रिलेवेंस क्या है, क्यों मनाना चाहिए? हमेशा ऐसा कहते हैं, किसी कार्यक्रम है तो भी, किसी चीज है तो भी, किसी सब्सटेंस है तो भी, विश्व में रहने का जो कारण क्या है? कारण एक ही है, only one reason, it has got some relevance, then only it will remain, ऐसा कहते हैं आचार्य ने, ऐसे बताते हैं। एक चीज तो रहता है तो is it is remaining here, why it is remaining, why it is being celebrating, because it has got relevance, that is the main reason। नारद जयंती अभी भी हम मनाते हैं तो इसका जो एक ही कारण है, नारद जी का जो फिलॉसफी, नारद जी ने जो दिए हुए इनका जो कल्पनाएं, भावनाएं, इसको जो रिलेवेंस है, सुसंगत है अभी भी। दो ही बात बताने के लिए मैं खड़ा हूं, बात बताने की जरूरत नहीं, बार बार ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक तो इनका जो पत्रकारिता के बारे में इनका जो कल्पना क्या थी। वेदव्यास ने महाभारत में 29 श्लोकों में नारद जी का जो वर्णना किया है, हु वाज नारद, ऐसा उन्होंने बताया है। ये पूरा पढ़ने से हमको मालूम हो जाएगा, हमको यानी आम व्यक्ति इस नाते, ऑर्डिनरी सिटीजन हु रीड्स, हु सी
who hear, आजकल का जो मीडिया देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले व्यक्तियों के मन में पत्रकारिता के बारे में जो कुछ अपेक्षाएं हैं, वो एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, इसके अनुसार था नारद जी का जो वर्णन, इनका जो डिफाइन वेदव्यास ने किया है। हमका जो अपेक्षाएं क्या है, मैंने जो एकदम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का जो कल्पना के आधार पर नहीं बता रहा हूं, एक आम व्यक्ति के तौर पर मीडिया से, पत्रकार से, एक रिपोर्ट से क्या हमारा अपेक्षाएं हैं। मुझे लगता है एज एन ऑर्डिनरी मैन, जो मेरा परिचय देने के समय एक पत्रिका का एडिटर भी है, ऐसा वागीशी ने जो बताया, तो संघ का एक पत्रिका है, वो पत्रिका का जो संपादक रहने के लिए पत्रकारिता में बहुत ज्यादा जानकारी होने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। सो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन, क्या क्या अपेक्षाएं होते हैं पत्रकारिता से, मुझे लगता है 4-5 ऐसा। पहला एक इंसिडेंट, एक सिचुएशन का जो पूरी जानकारी हमको मिलना चाहिए, उससे पूरी जानकारी समग्रता से, गहराई से मिलना चाहिए। मतलब इसको दूसरे अर्थ में अगर देखा है तो क्या है, एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट एक सिचुएशन को पूरी तरह समझना चाहिए, पूरी, ये तो अंडरलाइन करना चाहिए, इधर उधर होने से काम नहीं चलेगा। इसका जो जानकारी हमको मिलना चाहिए, बस एक। दूसरा, सरल सटीक शब्दों से हमको ये समझना चाहिए उनका जो रिपोर्ट से। मैं एक बेयर मिनिमम डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं, सरल सटीक शब्दों से इसको समझना हमको चाहिए, ठीक अर्थ समझना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कोई दुविधा में हम पढ़ना नहीं चाहिए। एक न्यूज पढ़ने पर इसका अर्थ वो है क्या, ये है क्या, ये दुविधा नहीं होनी, ये डायलेमा में हम गिरना नहीं चाहिए। ये दूसरा है। तीसरा, इससे हम जो पत्रकार सिचुएशन को एक तरीके से एक समीक्षा करना भी चाहिए, एनालाइज करने का जो सिद्धता भी उनसे हम अपेक्षा करते हैं। 14, इससे संबंधित मोटे तौर पर कुछ जानकारी इकट्ठा करने का जो ताकत भी, इसका जो क्षमता भी पत्रकार के पास होना चाहिए। He should collect some details, हम more knowledge about that incident or that situation, ये भी हमको देना चाहिए। 5वां, 5th one, a reporter could foresee the follow, बाद में इस रिपोर्ट के कारण क्या होने वाला है समाज में, इसके बारे, ये तो बहुत ज्यादा अपेक्षा है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक आम पाठक इस नाते मेरे मन में ऐसा विचार आता है, अमुक अखबार में एक समाचार आया है तो उस समाचार का जो फॉलो, इसका जो आफ्टर इफेक्ट, ही शुड फोरसी इट। ये 5वां बात होना चाहिए। ये मैं 29 श्लोक हम नहीं बता रहा हूं, वेदव्यास जी ने नारद के बारे में बताने के समय लगभग ये सब बता रहे, इससे भी ज्यादा बता रहे। एक बात उन्होंने बताया, अर्थ निर्वचने नित्यम संशयच्छिद संशयः प्रकृत्या धर्म कुशलो नाना धर्म विशारदः। नारद कौन है सब बता रहे हैं। उनका जो प्रकृत्या वो धर्म कुशल है, एक एक शब्द के बारे में, अर्थ के बारे में वो गहराई से जाकर विचार मंथन करते ही, इसका जो निर्वचन करते ही एक सिचुएशन समाज के सम्मुख, एक रिपोर्ट समाज के सम्मुख रखते हैं। इट ऑल्सो संशयच्छिद संशय, बिल्कुल डाउट या कंफ्यूजन या दुविधा बिल्कुल नहीं होगा इनका जो कल्पना। अनदर थिंग उन्होंने बताया, विभाषितम च समयम, जो रिपोर्ट उन्होंने बताते हैं वो समय को भी, काल को भी देखकर ही देता है। और दूसरा बात सुनिए, भाषितम हृदयंगमम। आजकल ये है क्या या नहीं, आप जैसे क्या है सीनियर जर्नलिस्टों के सम्मुख ऐसा बताना ठीक है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन बताने वाले विषय हृदयंगम रीति से वो रखते हैं। आत्म में